अगर कोई पुरुष किसी स्त्री को 24 घंटे से भी ज्यादा याद करता है तो यह महज इत्तेफाक नहीं होता। समझ लो वो स्त्री आपके साथ दो ऐसे काम जानबूझकर कर रही है जो आपके मन, आपके विचार और आपकी आत्मा तक को बांध देती है। आज हम उन दो रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जिनका असर आपके पूरे जीवन पर पड़ सकता है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इस संसार में प्रेम से बड़ा कोई रहस्य नहीं। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो हमारे विचारों को, भावनाओं को और यहाँ तक कि हमारी चेतना को भी प्रभावित करता है। खास तौर पर जब कोई पुरुष किसी स्त्री को दिनारा याद करता है, उसका ध्यान हर क्षण उसी स्त्री की ओर खींचता चला जाता है, तो यह महज संयोग नहीं होता। इसके पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक कारण होता है। इस वीडियो में हम इसी मनोवैज्ञानिक रहस्य पर प्रकाश डालेंगे कि जब कोई पुरुष किसी स्त्री को 24 घंटे याद करता है तो वह स्त्री उसके साथ कौन से दो कार्य जानबूझकर कर रही होती है जिनका प्रभाव इतना गहरा होता है कि पुरुष का मन बार बार उसी स्त्री की ओर भागता है। पहला कार्य, स्त्री का मौन आकर्षण। प्रेम का सबसे पहला रूप होता है मौन संचार। जहां स्त्री कुछ भी कहे बिना पुरुष के भीतर भावनाओं की लहरें पैदा कर देती हैं। जब कोई स्त्री पुरुष को बिना ज्यादा बोले अपने मौन, अपनी आंखों की भाषा, अपने चेहरे के भावों से कुछ जता देती है तो वह पुरुष के दिल में एक रहस्यमय छवि बना देती है। यह छवि बार बार उसके भीतर तड़प पैदा करती है और वह उसे लगातार याद करता है। यादों का बीज बोना। स्त्रियां अक्सर अनजाने में या जानबूझकर ऐसी बातें करती हैं जो पुरुष के मन में एक बीज की तरह लग जाती हैं। जैसे कोई खास हंसी, कोई भावुक बात, किसी एक खास पल में आंखों का नम होना। यह छोटी छोटी चीजें पुरुष के दिल की गहराइयों में घर कर जाती हैं और फिर बार बार उसकी स्मृति में उभरती रहती है। भावनात्मक उथल पुथल। जब कोई स्त्री जानबूझकर पुरुष के भीतर भावनात्मक अस्थिरता पैदा करती है, जैसे कभी अचानक दूरी बना लेना, फिर नजदीकी दिखाना, कभी कभी अनदेखा करना और फिर अचानक खास बना देना, तो यह स्थिति पुरुष को मानसिक रूप से उलझा देती है। यह उलझन एक मानसिक क्रिया को जन्म देती है जिसमें उसका दिमाग बार बार यही सोचता है। वह क्या सोच रही है और यहीं से शुरू होती है 24 घंटे की यादों की यात्रा। दूसरा कार्य, ऊर्जा का अदृश्य स्थानांतरण। भावनात्मक ऊर्जा का प्रवाह। प्रेम केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा का आदान प्रदान भी है। जब कोई स्त्री अपने दिल से किसी पुरुष के लिए कुछ महसूस करती है तो उसकी वह ऊर्जा, उसकी भावनाएं, उसकी तरंगे अदृश्य रूप से उस पुरुष तक पहुंचती हैं। वह पुरुष जिसे शायद उसने छुआ तक नहीं, वह भी उस ऊर्जा को महसूस करने लगता है और अनजाने में उसी स्त्री के बारे में सोचना शुरू कर देता है। स्त्री की दृष्टि में छिपी ऊर्जा, स्त्री की आंखों में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है। वे जब किसी पुरुष की ओर भावनात्मक दृष्टि से देखती है तो उसकी वह दृष्टि पुरुष के भीतर एक चुंबकीय प्रभाव पैदा कर देती है। उस प्रभाव के कारण पुरुष का मन बार बार उसी स्त्री की ओर आकर्षित होता है। चाहे वह दूर क्यों ना हो, स्त्री की स्मृति छोड़ने की कला। कई बार स्त्रियां पुरुष के साथ समय बिताकर या उसे कोई खास बात कहकर खुद तो सहज हो जाती हैं, पर पुरुष के मन में वे बातें गहराई से बैठ जाती हैं। इसका कारण यह होता है कि स्त्री जानबूझकर कुछ अनगाह छोड़ देती है। अधूरी बात, अधूरा संकेत या कोई रहस्यात्मक व्यवहार, यह अधूरापन पुरुष के भीतर बेचैनी पैदा करता है और वह बार बार उसी स्त्री के बारे में सोचता है। यह दोनों कार्य मिलकर पुरुष की भावनाओं को कैसे नियंत्रित करने लगते हैं। जब कोई स्त्री इन दोनों कार्यों, भावनात्मक ट्रिगर और ऊर्जा स्थानांतरण को साथ साथ करती है
तो इसका प्रभाव एक सामान्य आकर्षण से कहीं अधिक गहरा हो जाता है। यह स्थिति पुरुष के अंतर्मन में एक ऐसा भावनात्मक तूफान खड़ा कर देती है जो उसे स्थिर नहीं रहने देता। आइए इसे थोड़ा गहराई से समझें। मानसिक बंधन की शुरुआत भावनात्मक ट्रिगर के कारण पुरुष के मन में बार बार एक ही विचार आता है। उसने ऐसा क्यों किया, या क्या वह मुझे कुछ जताना चाह रही है? यह विचार ही बंधन बनते हैं। हर बार जब पुरुष अपनी दैनिक जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो वही स्मृति उसे पीछे खींचती है। ऊर्जा का चक्र। स्त्री की उपस्थितियां, उसकी यादें, उसकी बातें, उसकी हंसी, यह सब पुरुष के मन में एक ऊर्जा चक्र बनाते हैं। वह जितना इन बातों में उलझता है उतना ही उसकी ऊर्जा उस स्त्री की ओर बहती रहती है। यह एक प्रकार का इमोशन लूप होता है जहां पुरुष खुद को स्त्री के बिना अधूरा महसूस करने लगता है। आत्मचेतना की हानि। जब कोई पुरुष लगातार एक ही स्त्री के बारे में सोचता है तो धीरे धीरे उसकी अपनी आत्मचेतना यानी सेल्फ अवेयरनेस कम हो जाती है। वो यह भी भूलने लगता है कि उसकी अपनी क्या प्राथमिकताएं थी, क्या उद्देश्य थे, क्योंकि उसका मन और ध्यान पूर्ण रूप से उसी स्त्री के इर्द गिर्द घूम रहा होता है। विज्ञान और मनोविज्ञान की दृष्टि से इस प्रक्रिया का विश्लेषण डोपामिन और ऑक्सीटोसिन का खेल। जब भी कोई व्यक्ति किसी के बारे में सोचना शुरू करता है तो उसके मस्तिष्क में डोपामिन और ऑक्सीटोसिन जैसे रसायनों का स्राव होता है। डोपामिन आनंद की अनुभूति देता है और ऑक्सीटोसिन भावनात्मक जुड़ाव को बढ़ाता है। जब स्त्री जानबूझकर पुरुष को इन रसायनों के प्रभाव में लाती है तो वह एक प्रकार की भावनात्मक आदत बन जाती है। मिरर न्यूरॉन्स की भूमिका। मनुष्य के मस्तिष्क में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो सामने वाले के हाव भाव, भावनाओं और ऊर्जा को प्रतिबिंबित करते हैं। जब कोई स्त्री प्रेम या आकर्षण की भावना लेकर किसी पुरुष से मिलती है तो उसके मिरर न्यूरॉन्स भी प्रतिक्रिया करते हैं और वह उसी ऊर्जा को महसूस करने लगता है जो स्त्री ने भेजी होती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी खास स्थिति या व्यक्ति से बार बार जुड़ी स्मृतियां बनाता है तो वह सबकॉन्शियस एंकर बन जाती है, यानी वह व्यक्ति अब आपके अवचेतन मन में स्थायी रूप से बैठ जाता है। यह स्थिति उसी समय बनती है जब स्त्री जानबूझकर आपकी भावनाओं से खेलकर आपको उस स्थिति में लाती है। पुरुष को इससे क्या सीखना चाहिए? जब कोई पुरुष यह महसूस करें कि वह किसी स्त्री के बारे में लगातार सोच रहा है और वह भी बिना किसी खास कारण या प्रतिक्रिया के, तो उसे खुद से यह 3 सवाल जरूर पूछने चाहिए। क्या यह एक तरफा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि स्त्री ने केवल संकेत दिए हैं पर वास्तव में वह आपके लिए प्रतिबद्ध नहीं है? अगर हां, तो यह केवल एक मानसिक खेल हो सकता है जिसे आपको पहचानना होगा। क्या मैं अपने आत्ममूल्य को खो रहा हूं? जब पुरुष अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो देता है और स्त्री की हर छोटी बड़ी बात को केंद्र बना लेता है तो यह उसकी आत्म संरचना को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में जरूरी है कि वह भावनाओं को नियंत्रित करना सीखे। क्या मुझे अपनी ऊर्जा लौटानी चाहिए? स्त्री की ओर बहती ऊर्जा को वापस खुद की ओर मोड़ने की प्रक्रिया ही आत्मिक संतुलन की शुरुआत होती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या स्त्री जो कर रही है वह सच्चा प्रेम है या केवल भावनात्मक नियंत्रण? अगर वह सच्चे प्रेम में है तो वह आपकी भावनाओं की कदर करेगी। वह आपको बार बार भ्रम में नहीं डालेगी। वह संवाद करेगी, स्पष्टता रखेगी। वह आपके जीवन में स्थिरता और सुरक्षा लाएगी। अगर वह भावनात्मक खेल खेल रही है तो वह आपके व्यवहार को देखकर अपनी प्रतिक्रियाएं बदलेगी। वह कभी पास आएगी, कभी दूर चली जाएगी। वह आपको भ्रम और असमंजस में रखेगी।
वह आपके मन को पढ़कर उसी के अनुसार हावी होगी। इसलिए हर पुरुष को जरूरी है कि वह इस फर्क को समझे। प्रेम और नियंत्रण में महीन अंतर होता है और उसे पहचानना आत्म जागरूकता की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। निष्कर्ष, अंतर्मन की पुकार को समझो। अगर कोई पुरुष लगातार 24 घंटे एक ही स्त्री को याद कर रहा है तो यह यूं ही नहीं हो सकता। यह या तो उसकी आत्मा की पुकार है या फिर किसी भावनात्मक तंत्र का परिणाम। स्त्री के यह दो कार्य, भावनात्मक ट्रिगर और ऊर्जा स्थानांतरण, यदि बार बार हो रहे हैं तो समझो या तो वह स्त्री भी आपके लिए कुछ गहराई से महसूस कर रही है या फिर वह अनजाने में या जानबूझकर आपको अपने भावनात्मक जाल में उलझा रही है। हर पुरुष को चाहिए कि वह खुद की भावनाओं को समझे और यह निर्णय खुद ले कि वह कहां खड़ा है, एक सच्चे रिश्ते की शुरुआत में या एक धर्म की दुनिया में। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अच्छी वीडियो सुनने के लिए कान्हा माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।